THDC में एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी आई है। इंजीनियर इंजीनियरिंग पोस्ट है E2 ग्रेड पर, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सेंटर कहाँ रहेगा, एज लिमिट जो कि बहुत अच्छी एज लिमिट है, 129 पोस्ट हैं। सबके बारे में बढ़िया से बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट है बिना किसी गेट के, ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, ये देख लेते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि गेट तो नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस, जिस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा है वो नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ज़रा देख लीजिए किस तरीके का एक्सपीरियंस है। 12 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, 14 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मिनी रत्न है जो THDC है, शेड्यूल A की मिनी रत्न है, मिनी रत्न PSU है। अब ये वैकेंसी देख सकते हैं। सिविल के लिए E2 ग्रेड में 30 वैकेंसी है टोटल, कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल के लिए E2 में 25 हैं और मैकेनिकल के लिए टोटल 20 वैकेंसी है। 9 UR है, 2 EWS, 5 OBC, 3 SC और 1 ST। इस तरीके से ये बाकी के लिए भी है, जियोलॉजी, एनवायरनमेंट, माइनिंग, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस वगैरह। इस तरीके से टोटल 129 वैकेंसी निकली हुई हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप सिविल की जो भर्ती निकली है उसमें BE तक आपका होना चाहिए सिविल में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ। अगर आप UR, OBC और EWS है तो बाकी SC ST PWD के लिए यहाँ पर 50% अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, एग्जीक्यूटिव कैडर में ही चाहिए, इस फील्ड में चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट हो या सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हो, इस तरीके का इनमें चाहिए। एज लिमिट बहुत अच्छी खासी है, 30 साल है। मिनी रत्न 30 साल ही रखता है ज़्यादातर केसेस में। इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियर निकला हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल में BE Tech चाहिए। मैकेनिकल का जो निकला हुआ है इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव या E2 कैडर में वैकेंसी, उसमें आपका BE Tech मैकेनिकल फील्ड में चाहिए या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस सेम फील्ड में मांगा गया है, एज लिमिट सेम है 30। बाकी माइनिंग के लिए माइनिंग में डिग्री चाहिए, इस तरीके से है, ठीक है। इसके अलावा 60% जो मांगा है वहाँ पर अगर 59.99 भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 60 का मतलब 60, ठीक है। SC ST PWD बता चुका हूँ, 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर किसी एक पोस्ट पर मान लीजिए माइनिंग वगैरह या जियोलॉजी है, इनके बच्चे कम रहते हैं, तो अगर टोटल फॉर्म 50 से कम पड़ते हैं तो उस केस में आपका सिर्फ क्या होगा, इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। इंटरव्यू का 100% वेटेज रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इनके साथ तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे, तो ये तो 50 से ज़्यादा ऑब्वियसली बात है कि अप्लाई करने ही वाले हैं टोटल वैकेंसी के सापेक्ष। सीट ही 20, 25, 30 हैं, तो 50 से ज़्यादा बच्चे तो करने ही वाले हैं। तो उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो CBT एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों को कंबाइंड करके जो निकल के आएगा उसके बेसिस पर रहने वाला है। तो इंटरव्यू होगा, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT के बेसिस पर। तो CBT का क्या पैटर्न है, 2.5 घंटा रहेगा, यानी कि 150 मिनट, 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको मिलने वाला है 25% नेगेटिव मार्किंग के साथ, यानी कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा गलत आंसर देने पर। बाइलिंगुअल पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। सिलेबस देख लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के मिलने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, और बाकी का जो बचा 120 क्वेश्चन आपको आपकी डिसिप्लिन का मिलने वाला है, यानी कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है तो सिविल, ठीक है। बाकी ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा आपको CBT में 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। और अगर आप UR, EWS, OBC हैं, तो अगर आप SC ST PWD हैं तो 40% मार्क्स लाकर भी क्वालिफाई माने जाएंगे। रिटन एग्जाम का वेटेज 75% रहेगा, 150 नंबर का आपको पता है। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा, उसका 25% वेटेज लेके इस तरीके से आपका वेटेज 200 नंबर में से वेटेज बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं दिल्ली और NCR यानी कि नोएडा, देहरादून उत्तराखंड, लखनऊ UP और चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब, इनमें 5 जगह पर सेंटर आपको मिलने वाले हैं। तो ज़्यादातर नॉर्थ में ही सेंटर आपको मिलने वाला है। आप सैलरी देखेंगे तो बहुत टॉप क्लास की सैलरी है, क्योंकि है ही ये एग्जीक्यूटिव कैडर, है ही ये E2 ग्रेड का कैडर, जहाँ पर आपको बहुत जल्दी नहीं लेकिन ठीक ठाक समय में E3 बना के असिस्टेंट मैनेजर भी बना दिया जाएगा। बेसिक पे 50,000 रहेगा और 3% का इंक्रीमेंट हर एक साल होता रहेगा, ठीक है। ये 50,000 से लेके 1,60,000 इसका पे स्केल रहने वाला है, जो कि बहुत टॉप क्लास का है, ठीक है। इसके अलावा मतलब आपकी इतनी रेंज जा सकती है। CTC मतलब आप पर 1,60,000 रुपये तक पर महीने खर्च कर सकती है THDC, ठीक है। तो बहुत टॉप क्लास की सैलरी आपको रहने वाली है। बहुत सारे DA बेसिक ये सब तो रहेगा ही, 35% बेसिक पे, ये सारी चीज़ें, इतने सारे आपको अलाउंसेस भी टाइम टू टाइम मिलने वाले हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक
ठीक है। ये पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें PSUs में अभी भी हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये प्रमोशन होगा आपका, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे आप, अगर 4 साल अगर आप टिकते हैं इस पोस्ट पर तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रमोशन है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 600 रुपये पे करने, अगर आप UR EWS OBC से हैं तो। SC ST PWD या डिपार्टमेंटल हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सारी जो भी आपका एज है, एक्सपीरियंस है, या जो भी आपका BTech सर्टिफिकेट वगैरह है, वो सब आपका 12 फरवरी 2025 जब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरना, तब तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए सब कुछ। इंटर्नशिप करी आपने, ट्रेनिंग करी, अप्रेंटिस करी है, तो वो आपका एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट नहीं की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। जिस चीज़ में एक्सपीरियंस मांगा गया है उसी तरीके का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस E2 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए 2024-25 में बना हुआ होना चाहिए, बेस्ड ऑन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2024-25 में जो बनेगा वो 23-24 की तो इनकम दिखाएगा, ऐसे ही जो OBC है उसका ही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बना होना चाहिए, ठीक है, लास्ट डेट से पहले। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ये रही लास्ट डेट, 12 फरवरी 10 बजे से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाएंगे, और 14 मार्च 2025 तक शाम 6 बजे तक इसको फॉर्म को भर पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल रात में 10 बजे शुरू कर देंगे, चलिए 1 घंटे में भर देंगे, तो ये गलती मत करिएगा। 14 मार्च तक 6 बजे तक ही ये फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा भरने के लिए। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। इसी तरीके की हर एक प्रकार की इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब अपडेट्स पाते रहने के लिए आप ट्रूली इंजीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।